आग की खोज ने मानव सभ्यता के इतिहास को पलट कर रख दिया था। माना जाता है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में आज से 25 से 30 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव द्वारा की गई थी। आग के विभिन्न प्रकार के उपयोग आदि मानव ने किए। उसमें से एक उपयोग था कि आग के प्रकाश पुंज, जिसे हम मशाल कह देते हैं, आदि मानव रात को वस्तुओं को देखने के लिए करते थे। वह इससे अपने ऊपर होने वाले खतरों से बचते थे कि कोई जीव जंतु उन पर आक्रमण न कर दे, इसलिए गुफा में वो देखने के लिए प्रकाश पुंज लगाते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश के बारे में, अर्थात सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इसका रंग रूप, हाव भाव, चाल चलन कैसा है। तो आइए हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कैसा प्रकाश का रंग रूप, हाव भाव, चाल चलन प्रकाश का कैसा है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में पता लगाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने खोज की तथा अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रकाश की प्रकृति में पहला सिद्धांत है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए दूसरा सिद्धांत आया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो प्रकाश का आया वह है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। और अंतिम में जो सिद्धांत आया पांचवा, वह था प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए ये पांचों सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह हम एक एक करके सभी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाँ जी, ये वही न्यूटन है जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, गति के नियम की खोज की थी। प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद में आया प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यह सिद्धांत मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसके बाद में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आया, जो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आइए हम सबसे पहले प्रकाश के कण का सिद्धांत जो आइजैक न्यूटन ने दिया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश के कण का सिद्धांत के बारे में। देखिए, प्रकाश के कण का सिद्धांत की पहली बात यह है कि
न्यूटन ने 1667 में प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने 1667 में प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे कणों को कणिकाएं कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। इन कणों को न्यूटन ने कणिका कहा। फिर न्यूटन ने बताया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश कणिकाओं के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश कणिकाओं के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। अर्थात न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कणों की तरह होती है, कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाओं के माध्यम से संचरित होता है। कणिकाओं के रूप में संचरित होता है। आगे इस नियम में न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। आगे इस नियम में न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश किसी सरल रेखा में गति करता है तो वह उसका वेग तीव्र होता है। हम कह सकते हैं कि सरल रेखा में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग तीव्र गति से प्रभावित होता है। क्या प्रकाश की गति तीव्र होती है। इससे आगे न्यूटन ने बताया कि अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है। न्यूटन ने कहा कि अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है। किसी कणिका का आकार छोटा होता है तथा किसी कणिका का आकार बड़ा होता है। वह उसके रंग पर निर्भर करता है। आगे न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश मानव की आंख पर पड़ता है तो इससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जब मनुष्य की आंख पर पड़ता है तो इससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश के इस कणिका सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के द्वारा परावर्तन व प्रकाश के सरल रेखा में गति की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी गई। प्रकाश की सरल रेखा में गति की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी गई थी। तो ये थी प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में कुछ बातें। लेकिन प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बाद प्रकाश की कुछ अन्य घटना भी सामने आई, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण आदि। तो इन घटनाओं को प्रकाश का कणिका सिद्धांत व्याख्यात नहीं कर पाया तथा इसके अंदर कुछ और भी दोष थे जिसके कारण प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो हम अब देखेंगे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत की विफलता के क्या कारण थे, आखिर यह सिद्धांत विफल क्यों हुआ। पहली बात, न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बताई थी कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश ताप पर निर्भर करता है।
लेकिन इसके बाद में वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए जिसके अंदर ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाला ताप प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, तो यह बात न्यूटन की गलत साबित हुई। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश कणिका के माध्यम से या प्रकाश कणों के रूप में संचलित होता है, जिसे हम कणिका कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत से लगातार कणिकाएं निकलने से किसी भी प्रकाश स्रोत के द्रव्यमान में कमी आनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पाया कि प्रकाश स्रोत के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं हुई। इस कारण न्यूटन की यह बात गलत साबित हुई। प्रकाश स्रोत के द्रव्यमान में कमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तथा न्यूटन की यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति 640 अरब साल पहले हुई थी और तब से लेके आज तक सूर्य से लगातार कणिकाएं निकल रही है। उस हिसाब से सूर्य का द्रव्यमान कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत की यह दूसरी बात भी गलत साबित हुई। न्यूटन ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक होती है तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में देखा कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है अर्थात विरल माध्यम में अधिक होती है। तो न्यूटन की यह बात गलत साबित हुई तथा यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया। कणिका सिद्धांत के बाद में कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई जिसकी व्याख्या भी न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया, जैसे प्रकाश के विवर्तन की घटना, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना, प्रकाश के ध्रुवण की घटना तथा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो ये था अपने न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में हमने देखा कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश है जो कणों के माध्यम से संचरित होता है तथा जिसे न्यूटन ने कणिका कहा। ये थी कणिका की विफलता। न्यूटन के कणिका सिद्धांत की विफलता के कारण न्यूटन ने बताया कि प्रकाश है वो ताप पर निर्भर करता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम होना, न्यूटन की कणिका सिद्धांत के अनुसार कणिकाएं लगातार निकलने से प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान, किसी भी प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण न्यूटन की यह बात भी गलत साबित हुई। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का जो वेग है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है तथा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इस बात को गलत साबित ठहराया तथा इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। इस कारण प्रकाश के न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया तथा इसके बाद में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आया हाइगेंस, जिसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आइए हम अब प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के संबंध में दूसरा सिद्धांत था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। देखिए, पहली बात तरंग सिद्धांत में है कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, जिसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत 1678 में दिया था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। उसने बताया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है, तब प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण होता है। प्रकाश तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। हाइगेंस ने यह बताया कि जो प्रकाश तरंग है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश को
संचरण होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को संचरण होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तथा उन्होंने इथर माध्यम की परिकल्पना की। या हम कह सकते हैं कि एक काल्पनिक माध्यम इथर की परिकल्पना हाइगेंस ने की। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की घटना विवर्तन व व्यतिकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की जा सकती है। हाइगेंस ने प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग माना था। ये था अपना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, लेकिन इसके अंदर भी कुछ वैज्ञानिकों ने दोष निकाले जिसके कारण यह सिद्धांत भी अस्वीकार कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या दोष थे जिसके कारण यह सिद्धांत फेल हो गया। देखते हैं तरंग सिद्धांत की विफलता के। पहली बात, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि इसने तरंग को अनुदैर्घ्य माना था। ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी क्योंकि इसने तरंग को अनुदैर्घ्य माना था। लेकिन अगर तरंग को अनुप्रस्थ मान लें तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन तरंग सिद्धांत ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाया था। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तथा उन्होंने इथर की परिकल्पना की थी, लेकिन माइकलसन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा उन्होंने इथर की उपस्थिति को सही नहीं माना तथा कुछ घटनाएं थी जिसके कारण जिसकी व्याख्या प्रकाश का तरंग सिद्धांत या हाइगेन का तरंग सिद्धांत व्याख्यात नहीं कर पाया। ये घटनाएं हैं जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, दूसरी घटना है जीमान प्रभाव, तीसरी घटना है कॉम्पटन प्रभाव, चौथी घटना है स्टोक प्रभाव और एक और घटना है फैराडे प्रभाव या प्रकाश का फैराडे प्रभाव। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में ये दोष पाए गए जिस कारण इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो ये था अपने न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कण की तरह होती है, जिसे न्यूटन ने कणिका कहा, इसके कारण कि प्रकाश कणों के रूप में संचलित होता है, जिससे प्रकाश के परावर्तन और एक सरल रेखा में गति की व्याख्या कर दी गई। लेकिन प्रकाश की कई घटनाओं की व्याख्या प्रकाश का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया, जिसके कारण न्यूटन का कणिका सिद्धांत विफल हो गया। उसके बाद में 1678 में वैज्ञानिक आया हाइगेन, जिसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। लेकिन तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की तो व्याख्या कर दी गई, लेकिन प्रकाश की कई घटनाओं को वह व्याख्या नहीं कर पाया तथा उसके अंदर कई दोष पाए गए। जैसे उसने ध्रुवण की व्याख्या नहीं की क्योंकि उसने अनुदैर्घ्य तरंग माना था, लेकिन प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इथर जैसे
माध्यम की उसने परिकल्पना की, लेकिन माइकलसन ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि इथर की प्रकाश को संचरण के लिए इथर जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि माइकलसन ने इथर की उपस्थिति को सही नहीं माना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमॉन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टोक प्रभाव और प्रकाश फैराडे प्रभाव की व्याख्या प्रकाश हाइगेन का तरंग सिद्धांत व्याख्यात नहीं कर पाया। इस कारण हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में प्रकाश के अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।